तो नीतीश कुमार पूरा नाराज हुए जी। बिहार आए और बिहार में कोई मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता नहीं थी जी, लेकिन जबरदस्ती किया मंत्रिमंडल विस्तार। बिहार में जो भूमिहार नाराज हो गए, सवर नाराज हो गए, उसको खामियाजा यहाँ पूरा किया जाए जी। जल्दी से जल्दी, जो टटका जख्म है तुरंत लगाओ इस पे दवाई, तुरंत मरहम लगाओ। तेजस्वी यादव जो A to Z कर रहे हैं हटाओ। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपसे लड़ने के लिए मेरे पास एक हथियार है, जब तक हम मुख्यमंत्री तब तक तो मंत्रिमंडल विस्तार में यही करूंगा। कैबिनेट का मिनिस्टर सब बदलना, फेर बदल करना वो मेरे से ही करिएगा। अरे मुकेश सहनी को हटाना है, साइन किसका लगेगा? भाजपा जो है वो अलग अलग जो गुटों में बटी हुई है, उन गुटों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश जो कर रहे हैं शीर्ष नेतृत्व के नेता, वो नहीं हो पाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम उस खबर पे चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है और आने वाले दिनों में उसके रिजल्ट की संभावना व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि उसका परिणाम क्या आने वाला है, किस आधार पर वो खबरें चली और आने वाले दिनों में उस किस आधार पर आगे की खबर चलेगी। खासतौर पे रातों रात में इसी खबर पर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आप लोग लगातार सुन रहे होंगे कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिहार में कई नए चेहरे आएंगे, कई पुराने चेहरे गायब भी हो सकते हैं और कई लोगों की लॉटरी लग सकती है। चर्चा तो ये भी थी उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लगेगी और बाकी कई लोग जदयू की तरफ से भी आएंगे। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव की बात कही जा रही है, तो उस चुनाव के बाद होगा। अभी टाल दिया गया है। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, पंचनामा स्पेशलिस्ट चीरफाड़ करते हैं, रातों रात में अक्सर आते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा हो रही थी मंत्रिमंडल विस्तार की, लेकिन अब तो खबर निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो चुनाव चल रहा है, जिसकी हवा है, वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद होगा। जी, आपने सही सुना है। ये चर्चाएं अब अंदर खाने में होने लगी हैं। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं फिर से एक बार अपना जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल कर लिया है। भाजपा ने मनाने की कोशिश भी की, धर्मेंद्र प्रधान भी ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं करके गए हैं, वो उस मुद्दे पर भी चर्चा करके गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो नाराज़गी थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार उन्होंने टाल दिया। नीतीश पहले भी मंत्रिमंडल के विस्तार को अपना हथियार बना चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले जब लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आई थी, याद कीजिए, और उस मंत्रिमंडल विस्तार में ललन सिंह का नाम बिहार से लगभग जदयू चाहती थी कि 2 मंत्री बने, एक मंत्री दे रहे के लिए तैयार था अमित शाह, और अमित शाह ने सुनिए फोन नीतीश कुमार को नहीं किया था, सीधा जिसको मंत्री बनना था उसको बुलावा गया था। नीतीश कुमार को ज्यादा एक वाले से नहीं दिक्कत हुआ, दिक्कत इस बात से हुई कि क्यों बाईपास किया गया नीतीश कुमार। इस बार तो सवाल उठ रहा है ना कि विस्तार होने वाला था। बिहार के कृषि मंत्री ने दिल्ली में कहा कि जल्द विस्तार होने वाले हैं, लेकिन तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा। कृषि मंत्री नहीं, बहुत सारे मंत्रियों ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा ही होगा, आवश्यकता है। मतलब टल क्यों गया, क्या कारण रहा? पहले जान लीजिए पिछलका वाला कि पिछले का है टला था, पिछला जो हुआ था तो क्या उसमें हुआ था। तो मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार के ललन सिंह को मौका मिलने वाला था, शेरवानी उन्होंने सब सिलवा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। जानते क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को ये बातें नागवारा गुजरी। उन्हें लगा कि उन्हें बाईपास करना और फिर एक मंत्रालय देना दोनों उनके लिए अपमान करने जैसा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो सांकेतिक भागीदारी क्यों दीजिएगा हमको, सांकेतिक भागीदारी होगी ना। जी जी, 16 को मेरा सांसद है, आप एक मंत्री बना रहे हैं। मतलब नीतीश जी चाहते हैं कि जो काम हो एकदम मन से। भाजपा के 16 सांसद पे कितना केंद्रीय मंत्री है देखिए जैसे जोड़ के, और इनके 16 सांसद पे एक मंत्री बनाने की बात चल रही थी, आज भी एक ही है। तो यहाँ भी आएंगे, लेकिन पहले वहां समझ लीजिए। तो नीतीश कुमार पूरा नाराज हुए जी। बिहार आए और बिहार में कोई मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता नहीं थी जी, लेकिन जबरदस्ती किया मंत्रिमंडल विस्तार, और विस्तार में लोजपा को भी बाहर रखा और भाजपा को भी बाहर रखा। अशोक चौधरी का लॉटरी उसी समय लगा था, और अशोक चौधरी का नहीं, नीरजो कुमार का लॉटरी उसी समय लगा था। ढेर लोग जिलेबी खाया, लेकिन ढेर दिन जिलेबी नहीं खा पाया, क्योंकि फिर चुनाव तो था ही 2020 में। अब बात समझिए, नीतीश कुमार ने क्या यहाँ स्थापित किया कि भाजपा या किसी से भी लड़ने के लिए मंत्रिमंडल भी उनके पास, संवैधानिक हथियार उनके पास है। नीतीश कुमार ने एक और चीज स्थापित कर दिया, वहां बॉस आप हैं तो यहाँ तो हम। बिल्कुल बिल्कुल यही बात, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपसे लड़ने के लिए मेरे पास एक हथियार है, जब तक हम मुख्यमंत्री तब तक तो मंत्रिमंडल विस्तार में यही करूंगा। कैबिनेट का मिनिस्टर सब बदलना, फेर बदल करना वो मेरे से ही करिएगा।
अरे मुकेश सहनी को हटाना है, साइन किसका लगेगा? नीतीश कुमार का। हमसे साइन कराइए, ले जाइए। मुकेश सहनी के विधायक जो तुर के लाए थे उसमें मंत्री बनना किसी का साइन लगेगा? साइन तो कराना पड़ेगा। किसका लगेगा? नीतीश कुमार। यानी सीधी बात समझिए, नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपना पावर प्रैक्टिस किया है जी। इसको कहते हैं पावर प्रैक्टिस करना। और बिहार में पावर प्रैक्टिस अपने आप में ही एक बहुत अच्छी चीज है, आप जानते हैं जी जी। इसका राजनीतिक उपयोग हमेशा होता है। विधायक बनने से पहले ही लोग चाहता है कि तनी विधायक लिखवा लेते बड़का बोर्ड एगो गाड़ी पर स्कॉर्पियो पर। सुन रहे हैं कि उसको भी से आगे बढ़ गया लोग, अब इंडिपेंडेंट पे घूमता है लोग। लेकिन चलिए अच्छी बात है। यहाँ स्थापित क्या हो पाया कि नीतीश कुमार अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं और उस ताकत से अपने विरोधियों को, अपने सहयोगियों को भी साधना जानते हैं। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार जो होना था बिहार में, क्योंकि भाजपा के विधायक ज्यादा है तो भाजपा अपने हिसाब से चलाना चाहती थी, लेकिन बीच में जो खबर एक बैग भाजपा ने चला दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री बदल सकता है और भाजपा के मुख्यमंत्री की तैयारी हो गई है, नित्यानंद राय का नाम भी आने लगा, 100 लोग का नाम आने लगा। इससे नीतीश कुमार को जो नाराजगी हुई, जो गुस्सा उन्होंने प्रकट किया धर्मेंद्र प्रधान के सामने, इस गुस्से का प्रतिफल एक और ये निकला कि वो भाजपा को मंत्रिमंडल अपने हिसाब से विस्तार करने का मौका फिलहाल नहीं देंगे अगले चुनावों तक। दो जो राष्ट्रपति है, इससे देखिए नीतीश कुमार का कुछ नुकसान नहीं है, उल्टा आप ये जान लीजिए, मैंने आपको तब भी कहा था और अभी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को इसका घाटा था। नीतीश कुमार के कुछ मंत्रियों की छुट्टी तो बिल्कुल तय थी, जदयू कोटे की भी, क्योंकि लिमिटेड ही ना मंत्रिमंडल में बन सकते हैं लोग, और ऑलरेडी वो सीटें भरी हुई हैं, तो कुछ लोगों को उसमें हटा के जोड़िएगा, चेहरा चेंज करेंगे। यहाँ भी मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का नाम तो बिल्कुल ही तैरने लगा है। एक मंत्री जी हैं जो भवने बेच दिए थे, उनका आरोप लग गया। एक मंत्री जी पर आरोप कुछ और लग रहा था, शराब वाला। एक और मंत्री जिस पर बहुत आरोप लगा। लेकिन इन सब के अलग जो सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा यहाँ साधना चाहती थी वो ये थी कि बोचहा में जो भूमिहार नाराज हो गए, सवर नाराज हो गए, उसको खामियाजा यहाँ पूरा किया जाए। जल्दी से जल्दी जो टटका जख्म है तुरंत लगाओ इस पे दवाई, तुरंत मरहम लगाओ। हुआ तेजस्वी यादव जो A to Z कर रहे हैं हटाओ यहाँ से, तुरंत बनाओ 2-4 को भूमिहार को मंत्री। अब देखो कैसे पलटता है सब रणनीति, घाव उल्टा देना था। हाँ, यहाँ तो भाजपा की रणनीति ये थी और भाजपा की इन रणनीतियों को नीतीश कुमार ने बखूबी भाप लिया। मतलब नीतीश चाहते हैं कि एकदम नुकसान होते रहे। नहीं सोचिए कैसे जोड़ा जाएगा इसको। आपको सुबह में खाना जब सब कोई खाता है उस समय खाना आप नहीं खाएं या किसी परिस्थिति में आपने छोड़ दिया, दोपहर में खाना किसी कारण से आपको नहीं मिला, रात में स्पेशली इंतजार करके माता जी आपकी जब आप पूरा भूखा गए हैं तो खाना गायब कर देंगे, तो अब अगला दिन से खाना नहीं छोड़िएगा सुबह में। अब तो सुबह में जो मिलेगा वही खाए पड़ेगा। भूसा खा लेता है लोग, सुने मिट्टी खा लेता है लोग। लेकिन ये जो संकेत मैं देना चाहता था यहाँ से, ये समझिए नीतीश कुमार ने तब भाजपा को पकड़ा जब भाजपा एकदम उस समीकरण को साधने में अंतिम लाइन तक चली गई थी। बिहार में मंत्री बनाना खासतौर पे VIP से भागे हुए विधायकों को अति आवश्यक है। आप अच्छे जानते हैं सवर्णा सिंह का भी नाम चल रहा है, राजू क्या नाम उनका जी, राजू सिंह का भी नाम चल रहा है। राजू सिंह का इधर मैंने सुना कि नाम तनी ज्यादा तेजी से चलने लगा सवर्णा सिंह की जगह पर। लेकिन ये जो भागकर विधायक आए हैं, आइडियली आप जानते हैं कि जब भी विधायक इधर से उधर शिफ्ट होते हैं तो क्या किया जाता है? मंत्री बना के खुश मंत्री बनाया जाता है। डील भी तो इसी बात को लेकर रिवॉर्ड दिया जाता है। डील भी इसी बात, बिल्कुल सही आपने कहा, डील भी इसी बातों पर होती है। और बिहार में भूमिहार समाज को भी जोड़ना है, उनको भी साधना है। खबर है कि एक ब्राह्मण भी मंत्री बढ़ सकते हैं। क्या होगा ये तो टेबल टॉक के बाद ही तय होगा। लेकिन इन सभी प्लान्स पर भाजपा के नीतीश कुमार ने मार दिया है ठप्पा। टेबल टॉक से पहले नीतीश कुमार कुर्सी टेबल सब गायब कर दिए। बिल्कुल। और इससे एक और बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि अब भाजपा जो है वो अलग अलग जो गुटों में बटी हुई है, उन गुटों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश जो कर रहे हैं शीर्ष नेतृत्व के नेता, वो नहीं हो पाएगा। बैलेंस कैसे होता है? पावर हर तरफ थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है। तो कुछ जो नाराज गुट है उनमें पावर डिवाइड फिलहाल तो नहीं हो पाएगा। जब तक कि ये चुनाव आपने जो कहा प्रस्तावित नहीं हो जाते हैं तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो इंतजार सभी को करना होगा, लेकिन घाटा इसमें शुद्धता भाजपा का है। जी, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस मसले को लेकर सब कुछ जानती थी और मैनेज करने के चक्कर में थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर बड़ा दाव खेला और नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो गुट भाजपा से नाराज हो, कि भाजपा कमजोर है। फिलहाल के लिए रातों रात में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।